नागपुर के रामदासपेट क्षेत्र से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जीवन सुरक्षा संस्था द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर विनोद अड़बे की स्मृति में एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में दंत, नेत्र, ईएनटी, त्वचा, अस्थि रोग और मानसिक स्वास्थ्य सहित कई महत्वपूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन सुरक्षा जेरिएट्रिक हॉस्पाइस पैलिएटिव एंड रिहैब सेंटर। पहले तो सबसे पहले ये शब्द क्या है, देखिए जीवन सुरक्षा में सभी वृद्ध महानुभाव सीनियर सिटीजन का यहाँ केयर होता है। जो अस्पताल से लोग यहाँ पर आते हैं, उनका एक्टिव मेडिकेशन होने के बाद में नली लगी हुई है, पेशाब की नली लगी है, सांस की नली लगी है, पेशेंट बेहोश है या ऑक्सीजन पे है, तो ऐसे समय वहाँ से कई बार पेशेंट डिस्चार्ज होता है। एक तो रिलेटिव ले लेते हैं या अस्पताल उनको डिस्चार्ज करता है कि अब इनकी घर पे ले जाके सेवा करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसकी सेवा घर पे करे कैसे। तो इसमें ये जो भी वृद्ध लोग यहाँ पर आते हैं, इनकी 24/7 यहाँ पर सेवा होती है। अस्पताल से जब भी यहाँ पे मरीज आता है तो वो लोग ये बोलते हैं कि अस्पताल में हमारे को 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपये रोज लगा है, क्योंकि रूम से तो आईसीयू तक का ये सफ़र है। लेकिन जीवन सुरक्षा में ये चार्जेस 1,000 से 1,500 रुपये रोज के बीच में है, जिसमें कितना भी क्रिटिकल पेशेंट रहो, जो आईसीयू में था जिसको 15 से 20,000 रुपये रोज लग रहा था, उसको यहाँ 1,500 रुपये में काम होता है। हमारी तुलना तो अस्पताल से है ही नहीं, घर से भी ये सस्ता होता है। और जीवन सुरक्षा का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे और कम से कम दरों में लोगों को हम लाभ दे सके। तो यहाँ पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहो, धनी रहो, निर्धन रहो, शिक्षित रहो, अशिक्षित रहो, सब लोगों की सेवा एक समान यहाँ होती है। सबसे ज़्यादा है एक ब्रेन स्ट्रोक का, दूसरा है हार्ट अटैक का और तीसरा है मानसिक रोग का। मानसिक रोग मतलब डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, इसके साथ पार्किंसोनिज्म के भी पेशेंट्स यहाँ पर है। और इनको हम डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसोनिज्म को हम बीमारी नहीं कहते हैं, क्योंकि इनका कोई कीटाणु ही नहीं है ना। ये बुढ़ापे के चलते आने वाले प्रॉब्लम्स है। लगभग 16 स्पेशलिस्ट डॉक्टर अटैच है नागपुर शहर के, जो ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं। के लिए आते हैं, कई एनआरआई फैमिलीज़ है और कई तो ऐसे हैं कि जिनका परिवार ही नहीं है, उनको परिवार में है ही नहीं कोई, उन्होंने शादी नहीं किया तो परिवार ही नहीं बना, अब वो बुढ़ापे की दहलीज पर है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, तो हम समाज से पैसा कलेक्ट करते हैं। जीवन सुरक्षा से जो जुड़े हुए संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, वो लोगों के पास हम जाते हैं और वहाँ से उनको आर्थिक सहयोग मिलता है और उस भरोसे पे हम इनकी सेवा करते हैं। सभी तरीके के खर्चे हैं, लेकिन मेरा बहुत ही ठाम विश्वास है कि 2 कदम तुम चलो, 4 ईश्वर चलाता है। अभी तक पिछले 16 सालों में अनेक ऑब्स्टेकल्स, अनेक समस्याएं आई, लेकिन उसका हल भी उसके साथ आया। तो हमारे अंदर संयम बहुत है। हम डाउन टू अर्थ रह के काम करते हैं। जब भी हमको कोई समस्या आती है, हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस में डालते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं कि हमको व्हीलचेयर चाहिए, हमको ये चाहिए, तो लोगों से मदद आ जाती है। क्योंकि यहाँ का पूरा यूनिट चलाना, इसके लिए जो भी खर्चा आता है वो खर्चा पूरा यहाँ से जनरेट नहीं होता है। इसके लिए समाज के लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, और मैं तहे दिल से, अंतर्मन से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में अपेक्षा रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा। मैं डॉक्टर विशाल पटले, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले 15 सालों से लगभग मैं जीवन सुरक्षा इस संस्थान के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे पैलिएटिव और हॉस्पिस केयर का बेहतरीन एक अरेंजमेंट किया हुआ है डॉक्टर लड्ढा सर ने, डॉक्टर श्याम लड्ढा, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे कार्यरत है। सर एक सामाजिक दायित्व बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं और हमारे लिए एक बहुत अच्छी गर्व करने महसूस वाली बात है कि हम भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे जब भी ज़रूरत होती है डॉक्टर लड्ढा हमको बुलाते हैं। कुछ विशिष्ट पेशेंट्स के लिए हम हमारा योगदान हम देते हैं, जैसे कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट होने की वजह से किस पेशेंट को किस प्रकार के व्यायाम की ज़रूरत है या किस प्रकार की पोजिशनिंग की ज़रूरत है, वो फिर चाहे छाती के व्यायाम हो या कमर के व्यायाम हो या फिर शोल्डर या फिर पूरी अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी, कोई भी व्यायाम। ये हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर जो है, ये एक आज के समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण एक
रिक्वायरमेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बाद का जो कंसेप्ट अभी नागपुर में आ गया है वो है पेरेंट्स अकेले रहते हैं। अब जो पेरेंट्स अकेले रहते हैं, ये तो बच्चे बाहर है जॉब की वजह से या किसी और वजह से, जो भी कारण हो, तो ये एक जो है ये सामाजिक दायित्व बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है। तो एज अ सोसाइटी इट बिकम्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ सच एल्डरली सिटीजन्स ऑफ आवर नागपुर सिटी। तो इसी प्रकार का एक उपक्रम डॉक्टर लड्ढा सर ने यहाँ शुरू किया हुआ है, जो हॉस्पाइस और पैलिएटिव केयर, ना ही सिर्फ जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है बल्कि जिनको इमोशनल सपोर्ट की भी कई बार ऐसे ना ज़रूरत होती है। तो इनके प्रति हमारी जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है, उसको हम जो भी अपने क्षमता के अनुसार निभाने की हम कोशिश यहाँ करते हैं। यही इस संस्थान का उद्देश्य है और दायित्व है। थैंक यू। मेरा नाम रविंद्र परांजपे है। ये जीवन सुरक्षा से मैं पिछले 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये जीवन सुरक्षा बाकी अस्पतालों से अलग है। दिस इज अ हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर यूनिट, जिसका मतलब यहाँ पर सिर्फ बेड रिडन पेशेंट्स फॉर वॉट एवर रीजन, एज रिलेटेड या डिसीज रिलेटेड, जब उनको मूवमेंट बंद हो जाती है तो उनकी घर पर केयर करना बहुत मुश्किल और कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे वक्त सिर्फ एक जीवन सुरक्षा अपने पास एक अल्टरनेटिव बचता है कि जो इन पेशेंट की बड़े तहे दिल से, बिल्कुल मन से सेवा करता है। उसका मैं अमाउंट में नहीं बता सकता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सर्वे किया मेरी मदर के वक्त नागपुर में, ऐसे 4-5 जगह जहाँ पे ओल्ड, तो मुझे ये जगह पैसे से सबसे रिजनेबल और केयर में अव्वल दर्जा ये मैंने पाया कि जहां पर प्रोबेबली अगर सर्विसेज बहुत हाई स्टैंडर्ड है तो उसकी प्राइस भी बहुत ऊपर होती है, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। मेरा प्राइस के बारे में अभी अमाउंट बताना थोड़ा सा खिलाफ होगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट। हाँ, पर मेरी मदर के वक्त, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, वी पेड से 30,000 रुपीज पर मंथ। मैं यहाँ पर ऐसा कोई पद में नहीं हूँ। मेरी मदर यहाँ जब एडमिट थी तो मेरा आना जाना हुआ, डॉक्टर साहब से परिचय हुआ और तब से मैं जुड़ा। और कहना थोड़ा सा मुझे एम्बेरसिंग होता है, बट बताना जरूरी है, आपने पूछा तो। आई हैव डोनेटेड मनी हियर एंड बहुत सारी चीज़ों का, जैसे एक एग्जॉस्ट फैन होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है, कभी कभी हमें CSR के थ्रू कुछ फूड आइटम्स मिलते हैं, पैक्ड फूड आइटम्स, तो वो भी हम इन लोगों तक जब जहाँ जहाँ जैसे जैसे हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। और इसमें मेरा सबसे पहली ये है कि इसको बिल्कुल भी सोशल सर्विस में नहीं मानता।